दोस्तों, जितने भी CMSED प्राथमिक उपचार का कोर्स करने वाले हैं या CCCH, उनको जितनी भी संस्थाएं हैं उसमें से ज़्यादातर ये कहती हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप माननीय कोर्ट में चले जाओ, केस कर दो CMO या DHO पे, तो केस हो जाएगा। देखिए, उनकी बात हो जाने, उससे क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। किसी भी CMSED कैंडिडेट में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो सरकार के विरुद्ध केस करे, जब तक संस्था उसके पीछे सपोर्ट ना बन जाए। जानकारी का अभाव संस्था के पास और कैंडिडेट दोनों के पास होता है, और अल्टीमेटली अगर कैंडिडेट को ही नहीं पता कुछ, तो वकील मेडिकल लाइन में बहुत कम है। वकील को भी वो वही फीडबैक देगा जो संस्था से उसको मिली है। रजिस्ट्रेशन मांगना क्या गैर कानूनी है? नहीं, गैर कानूनी नहीं है। मगर कोई मोटरसाइकिल वाला ये कहे कि मेरे मोटरसाइकिल में 2 पहिए हैं, 2 व्हील हैं, तो इसमें 4 लगा दो, तो वेल्डिंग लगा के 4 हो जाएंगे। मगर वो कहे कि नहीं, 2 पहियों में ही 4 लगा दो, तो वो असंभव है। रजिस्ट्रेशन किसी डिग्री होल्डर की होती है, जैसे MBBS, BDS, BHMS, BAMS, किसी भी अधिकारी के पास। दूसरा, CMSED एक पैरामेडिकल कोर्स है, ना कि मेडिकल कोर्स। उसकी जितनी भी हमने RTI डाली है, कहीं भी कोई भी उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती पैरामेडिकल के तौर पे। नहीं तो नया एक्ट आया NCAHP, उसमें भी जवाब ये आया कि ये कोर्स रजिस्ट्रेशन के दायरे में नहीं आता। जब गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये पैरामेडिकल के दायरे नहीं आता, या 1 साल का DMLT, 1 साल का एक्सरे, ये भी नहीं आता, 2 साल वाला आता है और 4 साल वाला। अगर CMSED चाहे 2 साल वाला हो, 3 वाला हो, उनकी 56 कैटेगरी में कहीं लिखा ही नहीं, तो जितनी RTI हमको क्लियर हो गई। NMC को लिखा, उन्होंने भी कह दिया। फार्मेसी काउंसिल को लिखा, उन्होंने भी कह दिया। आयुष को लिखा, उन्होंने भी कह दिया। तो कहने का तात्पर्य, ये एक ऐसा पैरामेडिकल कोर्स है जिसकी रजिस्ट्रेशन उनके प्रीव्यू में नहीं आती, तो बात खत्म है। अब 2 तरह की रजिस्ट्रेशन होती है, जैसे MBBS वाला अपनी MBBS की रजिस्ट्रेशन कराता है और क्लिनिक इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर भी करवाता है। CMSED का कहीं यूपी में 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट में 1 साल में कहीं पंजीकरण किया गया एज ए प्राथमिक उपचार करता, तो लोगों में ये भ्रम हो गया कि ये भी रजिस्ट्रेशन होता है। नहीं, वो किस कंटेक्स्ट में उन्होंने किया था, आप किस कंटेक्स्ट में सोच रहे हो, और इस हिसाब से कहीं बंदे माननीय कोर्ट में चले गए 20-23। ये हमारा MBBS की तरह ऑनलाइन आपने अप्लाई किया था, पंजीकरण कर दीजिए, संस्था भी साथ में हो गई होगी। तो आगे से जो जजमेंट आई उसमें साफ लिखा है कि ये प्रैक्टिशनर तो है नहीं, CMSED कोई प्रैक्टिशनर नहीं है, वो क्लिनिक नहीं लिख सकता, वो डॉक्टर नहीं लिख सकता। अब वो कहे कि मेरे को MBBS, BDS जैसा पंजीकरण दे दो, तो मैं क्या कहूँ, ये उसके समकक्ष तो है नहीं। ये पैरामेडिकल कोर्स के बारे में बता दिया, वो कहे मैं प्रैक्टिशनर हूँ। ये प्रैक्टिशनर का पंजीकरण होता है किसी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में, किसी स्टेट में अगर है, तो ये प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन में भी नहीं आता। पैरामेडिकल की मैंने पहले ही बता दिया आपको, परव्यू का। डॉक्टर की श्रेणी में नहीं आता, डॉक्टर शब्द नहीं। प्रैक्टिस शब्द
अगर ये कहीं एडवोकेट इसका यूज करता है तो इसके विरुद्ध ही जाएगी वो चीज। तो नेचुरली अगर आपको जानकारी कम है, एडवोकेट को भी जानकारी कम दोगे, तो एडवोकेट भी कोर्ट में वो चीजें मांग लेगा, माननीय कोर्ट में, जो कि हक में है ही नहीं। कहेगा ये डॉक्टर साहब है CMSED वाले, इनको पंजीकरण दीजिए जैसे 12 दूसरों को देते हो, इनका फलानी जगह क्लिनिक है। दोस्तों, प्रैक्टिशनर CMSED है नहीं, डॉक्टर है नहीं, क्लिनिक लिख नहीं सकता, प्राथमिक उपचार के लिए मना कोई नहीं करता, फर्स्ट एड के लिए, तो रजिस्ट्रेशन के लिए जाना खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। तो ये जानकारी के अभाव में माननीय एडवोकेट जो कि कैंडिडेट के होते हैं उनको लिटिल नॉलेज दी जाती है, बताया नहीं जाता कि वो क्या प्रेयर मांगे, सीधा ही जाके कहते हैं CMSED एक डॉक्टर है, वो फलानी जगह क्लिनिक चला रहा है, ये बताते ही नहीं कि ये प्राथमिक उपचार करता है। और दूसरी बात, वो मुंह से सही बोल भी रहा है, क्योंकि बहुत सारे CMSED का सही मायने जानते ही नहीं। CMSED तो होती है प्राथमिक उपचार के लिए, ना कि बल्क प्रैक्टिसेस के लिए, ना कि वैसी प्रैक्टिस के लिए जो कि MBBS करता है या BDS करता है। तो कहने का तात्पर्य, जानकारी के अभाव में अगर कोई माननीय कोर्ट में चला जाता है तो नेचुरली फैसला उसके विरुद्ध ही आएगा। तो क्योंकि जब जानकारी नहीं है कानून की, उसकी टेक्निकलिटीज की, डिपार्टमेंट्स की, तो CMO DHO को रेड के लिए या कोई हक मांगने के लिए उन पे केस कर देना सुसाइडल नहीं है तो और क्या है। आप प्राथमिक उपचार कर रहे हो, आपके विरुद्ध इंडिया में, मैं कह वर्ल्ड में भी प्राथमिक उपचार करने के लिए आपको कोई नहीं रोकता। जितनी RTI लगाई है, लिखा है कोई ऐसा प्राथमिक उपचार के लिए बैन नहीं, मगर आप उसके बाद इस हक को रजिस्ट्रेशन तक ले जाओ तो ये आपकी नादानी होगी, माननीय DHO साहब या CMO साहब की नहीं। धन्यवाद।